नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आइए लाइव जुड़िए और मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उस पर जो सही खबर है वो जानिए। देखिए, सभी पत्रकारों के अपने अपने जो है सोर्स होते हैं, सूत्र, गुप्तचर जो खबर देते हैं, जानकारी देते हैं, चाहे किसी भी कोने में होंगे, कहीं भी होंगे, तो वो जानकारी दे देंगे कि भाई फलना चीज ये हो रहा है। तो हमारे सोर्स के मुताबिक जो हमारे बताने वाले लोग हैं उन्होंने क्या कहा है, उनके हिसाब से बिहार में सीएम कौन बन सकता है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले जो है तेजस्वी यादव कल मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। नेता प्रतिपक्ष है और उनकी अहम जिम्मेदारी होती है, बनती है कि ऐसी किसी तरह की कोई घटना घटे तो वो वहां पे जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करे, पीड़ित परिवार से मिले, न्याय की बात करे और कैसे न्याय मिले इसके लिए लड़े। हर विपक्ष के नेता की एक अपनी जवाबदेही होती, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी समाज के लोगों की हत्या में या बाकी अन्य किसी व्यक्ति की जान गई हो, चाहे किसी घटना में इतना एक्टिव होकर जो है गए होंगे, कभी नहीं देखा गया था। कल अचानक से ऐसा क्या हुआ, पूरा बूस्टर डोज मिल गया तेजस्वी यादव को और वो सीधा जो है मुजफ्फरपुर चले गए। उन्होंने सरकार के दरोगा पर गंभीर आरोप भी लगाए, सड़क जाम करने की बात कही, बिहार में सड़कों पर उतरने की बात हुई। कई जो है जो राजनीतिक मंच से अपनी बात कोई नेता रखते हैं वो बात उन्होंने की। ये जान लीजिए, मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव का जाना ये बता रहा था कि वहां जानते हैं आप कि रामसूरत राय के करीबी लोग हैं, जगतवीर राय जिनकी हत्या हुई है। रामसूरत राय फफक कर जो है रो भी रहे थे, चिंतित थे अपनों के जाने की गम में। ऐसे में उसी के कल होकर तेजस्वी यादव पहुंचे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी, चैलेंज किया और एसपी से एट ए टाइम एसएसपी से बात भी उन्होंने की, फोन पर जांच की मांग की और नहीं तो कहा चक्का जाम हो जाएगा, पूरा मुजफ्फरपुर शहर जाम हो जाएगा, बहुत तरह की बातें। देखिए, तेजस्वी यादव अभी विपक्ष में, उनको जबरदस्त झटका लगा है। 440 वोल्ट नहीं, उससे भी ऊपर वाला, 11,000 से भी ऊपर। तो धीरे धीरे चार्ज हो रहे हैं, बूस्टर डोज मिल रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन पिछले 4-5 सालों में पहली कोई ऐसी घटना है जिसमें खासकर समाज की बात जब करेंगे तो तेजस्वी ने इतनी फुर्ती दिखाई है। इसका राजनीतिक कारण क्या हो सकता है इस पर कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बिना कुछ राजनीतिक कारण हुए इतनी फुर्ती नहीं लगता है। चलिए मुख्यमंत्री पर चर्चा। भाजपा ने मन बना लिया। देखिए, बिहार में सबके अपने अपने कोर वोटर हैं और सभी एक लाइन लेंथ पे राजनीति करते हैं। बीजेपी भी दलितों की राजनीति करती है, नीतीश कुमार जेडीयू भी वही करते आए हैं, लगभग पार्टियां, क्योंकि जिसकी ज्यादा संख्या है उनके हक अधिकार की बात होती रहती है। ऐसे में महिला वोटरों को जो है अपने पाले में कौन करेगा? नीतीश कुमार के जाने के बाद नीतीश अहम है। महिला वोटर मतलब कि लगातार नीतीश कुमार को चुन रही थी, वोट कर रही थी, उन्हें जिता रही थी। अब जब नीतीश नहीं रहेंगे तो महिला वोटरों को कैसे जो है अपने पाले में जेडीयू करके रखेगी? जेडीयू के बस की बात अब नहीं रह गई, क्योंकि जिसका मुख्यमंत्री होगा वही महिलाओं को आगे बढ़ाएगा, अपने तरफ करेगा।
इसलिए बीजेपी ने सोचा है, मन बनाया है कि सीएम चेहरा कोई दलित होगा और महिला होंगी। महिला मुख्यमंत्री एक बार फिर से, यानी कि बिहार को दूसरी बार मिलने जा रहा है। ये एकदम 200% खबर है, ये जान लीजिए, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। दलित चेहरा होगा, महिला मुख्यमंत्री होंगी। बाकी जितने भी नामों पर जो खूब चर्चा पर चर्चा जो चल रहा है, उस सब पे अब विराम लगा दीजिए। अगर जिस व्यक्ति ने हमें बताया है, हाई लेवल का व्यक्ति है, जान लीजिए, गलत खबर नहीं दिया उन्होंने कहा है कि धीरज बाबू आप इस खबर को चलाइए। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी का यही प्लान कर रहा है कि चौंकाने वाले चेहरे होंगे और दलित चेहरा होगा और महिला चेहरा होगा। तो बिहार को महिला मुख्यमंत्री मिल सकता है, इसकी संभावनाएं अब लगभग पूरी होती दिख रही है। बात फॉरवर्ड का रहा, सवन का रहा, यूजीसी का रहा, चर्चा का रहा, परिचर्चा का रहा, तो लोग कहा जैसा कि भाई हो सकता है कि सवर्णों को थोड़ा बहुत खुश करने के लिए भाजपा 1 साल के लिए 2 साल के लिए जो है, इतने लंबे अरसे हो गए अभी तक कोई मुख्यमंत्री सवर्ण में नहीं बना, उनको बना दिया जाएगा। परंतु कहीं कोई कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अगर सवर्ण समाज से होंगे तो ये चमत्कार नहीं, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, समझ जाइए। और ये एक तरह से लड़ाई हो जाएगी कि भाई हमको छोड़ के दूसरे को क्यों। अब देखिए क्या होता है। जेडीयू का फिक्स है डिप्टी सीएम, जेडीयू का फिक्स है जो मंत्रालय है, वो कुछ चेहरे जरूर बदलेंगे। भाजपा में भी जो मंत्री हैं उनके चेहरे बदलेंगे, कुछ नए आएंगे, सरकार अपने गति से चलेगी, अपने हिसाब से चलेगी। कुछ बड़े नेता का कद घटेगा, कुछ जो नॉर्मल अभिनेता हैं, चेहरे पर कैमरे पर नहीं है, उनका कद बढ़ेगा। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, विचार विमर्श में कुशल नेता है और वो भी सोच रहे हैं। अब बिहार में किस नेता का किससे पटता है, किसका किससे नहीं पटता है, ये जग जाहिर है, छिपा हुआ बात नहीं है, ये जान लीजिए। बीजेपी में भी कई खेमा है, कई गुट है, और आप भी अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन गुट है। सो फिर हम बता देते हैं, दोबारा से दोहरा देते हैं, ये जान लीजिए। दिलीप जायसवाल अलग खेमे के आदमी है, संजय जायसवाल अलग खेमे के नेता है, समझिएगा। सम्राट चौधरी का अपना गुट है, विजय सिन्हा का अपना गुट है, नित्यानंद राय के गुट में कौन कौन लोग हैं वो भी आप भी जानते हैं। ऐसे में यहां के लोगों से कोई वार्ता करके बीजेपी किसी को सीएम बनाएगी, चाहे यहां के किसी व्यक्ति को जो चर्चित चेहरा है उनको बनाएगी, असंभव है। संजय सरावगी जानते हैं कि उन्होंने मुलाकात भी की है, और नितिन नवीन, संजय सरावगी, विजय सिन्हा समेत कुछ ऐसे नेता हैं जिनका गठजोड़ बड़ा जबरदस्त है, जान लीजिए। और किसका किससे नहीं पटता है, क्या होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। सीएम को लेकर जो बात हमने आपको कहा है वही होगा, और हम देखिए भविष्य वक्ता है नहीं और न हम राष्ट्रीय नेतृत्व है कि हमको तय करना है, लेकिन सोर्स हमेशा सूत्र की बात माननी चाहिए। जो गुप्तचर होते हैं, जो खबर देते हैं आपको, उनकी बात हमेशा माननी चाहिए, उनका सम्मान हमेशा होना चाहिए। इसीलिए हमने आपको जो है विशेषकर ये जानकारी परोस दिया है कि दलित चेहरा पर लगभग मुहर लग चुका है और महिला मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा, इस पर भी मुहर लग गया है। अब आ जाइए कि चेतन आनंद के घर पर निशांत जब पहुंचे तो क्या बात हुई, आनंद मोहन ने क्या कहा। देखिए, जेडीयू भले चाहती हो कि निशांत सीएम बने, लेकिन 4, 5, 10, 20, 30, 35 के चाहने से नहीं हो जाएगा। 85 विधायक है जेडीयू के पास, और हर दिन कुछ नया बात सामने आता है, कल कुछ और आज कुछ और। ऐसे में जेडीयू के अंदर कुछ नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि निशांत सीएम बने। जेडीयू के अंदर कुछ नेता हैं जो अपने उत्थान के अलावा कुछ चाहते ही नहीं है।
ऑफ द रिकॉर्ड सैकड़ों आरोप है उनके ऊपर कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। सैकड़ों आरोप है उनके ऊपर, हम नाम अभी नहीं कहेंगे, कि वो बीजेपी से संचालित हो रहे हैं और जेडीयू को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बड़े नेता, छोटे नेता नहीं है, जान लीजिए, बड़े नेता की मैं बात कर रहा हूं। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद का विषय है, लेकिन निशांत की टीम में युवाओं की एक टोली जो जुट रही है उसमें बड़े नेताओं का कोई लेना देना नहीं, सबको बाहर रखा गया है उस टीम से। अब आने वाले दिनों में जेडीयू किस तरह से निखरेगी या बिखरेगी ये पता चल जाएगा। निशांत को तराशने की कोशिश जारी है। चलिए, तो विशेष अभी कुछ है नहीं। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात। फिलहाल अभी के लिए दे हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। हम जल्द जो है जेडीयू के उन 2 नेता का नाम बताएंगे जिनके इशारे पर कुछ गड़बड़ियां जेडीयू के अंदर तक तह तक हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।